बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा बर्ड्स से रिलेटेड नहीं है, ये एनिमल से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि कुर्बानी की ईद आने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो एक डिज़ीज़ जो कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है जानवरों के अंदर। ज़्यादातर बड़े जानवर इसका शिकार हो रहे हैं। वो डिज़ीज़ उसको कहते हैं हम लंपी स्किन। लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, और जो वायरस से होता है उसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। इस बीमारी ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मास लेवल और बड़े लेवल के ऊपर जानवरों को डिस्ट्रॉय किया है। बहुत ज़्यादा जानवर ख़ासकर सिंध के अंदर मरे हैं इस बीमारी की वजह से। अगर हम बात करें, ये बीमारी मतलब पहली दफ़ा नहीं आई, इसका आउटब्रेक हुआ ये पहले अफ्रीका के अंदर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में फैली, तुर्की में, और उसके बाद ये रशिया और यूरोप, और अब जाके सब कॉन्टिनेंट को इसने हिट किया है पिछले 2 से 3 सालों में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस पर तवज्जो भी नहीं दी गई, इतनी ज़्यादा फैली भी नहीं। लेकिन पिछले साल से इसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया और इस साल ये अपनी पीक के ऊपर है। पंजाब और सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा इसने जानवरों को मुतासर किया है, और सबसे ज़्यादा जिस पे ये इफ़ेक्ट करती है वो है आपकी इंपोर्टेड काउज़, डेयरी की इंपोर्टेड काउज़, जो कि ऑस्ट्रेलियन काउज़ हो गई या अमेरिकन हो गई, डच जो काउज़ आप इंपोर्ट करते हैं, या फिर इंसेमिनेशन के ज़रिए जो हमारे पास क्रॉस ब्रेड की काउज़ हैं, उन पे ज़्यादा इफेक्टिव है, उन पे ज़्यादा असर करती है, बजाय इसके कि हमारी देसी जो काउज़ हैं, जो देसी ब्रीड है, उस पर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इस पर ज़्यादा इतने ज़्यादा ये हमलावर नहीं होती। अगर हम इसकी मोर्टेलिटी की बात करें कि अगर ये जानवरों के अंदर हो जाए तो 5 से 10% इसकी मोर्टेलिटी का चांस होता है। 5 से 10% का मतलब अगर 100 जानवरों को हुआ है तो उसमें से 5 से 10 मर जाएंगे, बाकी सारे रिवाइव होंगे, क्योंकि इसकी वैक्सीन अब अवेलेबल है। और वैक्सीन ट्रीटमेंट के अंदर मैं वैसे इसका जिक्र करूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि वैक्सीन होती है, जो डिफरेंस है वैक्सीन का और सपोर्टिव थेरेपी का, कि अगर वैक्सीन तब होती है जब आपकी बीमारी नहीं आई होती। तो बीमारी आने से पहले वैक्सीन होती है, लेकिन अगर बीमारी आ जाए तो उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी होती है, जिसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट किस्म के एनाल्जेसिक और बाकी चीज़ें देते हैं, ड्रग्स देते हैं, जिससे सपोर्ट मिलती है जानवर को। और जो वायरस का एक साइकिल है, एक टाइम है, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर से निकल जाता है अपना साइकिल पूरा करके, और ऑटोमेटिकली बॉडी की इम्यून सिस्टम की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं ट्रीटमेंट में वैसे डिस्कस करूँगा, इसका अलग पोर्शन बना के मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए कि जानवर रिकवरी की बात कर रहा था, वायरस हो रहा था, 5 से 10% इसकी मोर्टेलिटी है। बाकी जो जानवर रिकवर होंगे वो बहुत लेट रिकवर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रही है, और मोर्टेलिटी इसकी बढ़ रही है, कमी नहीं आ रही है इसके अंदर। और ये कि जानवर के पूरे जिस्म के ऊपर जो वो ब्लिस्टर या फिर वो फोड़े टाइप बनते हैं पूरे जिस्म से, उस पर एक खाना पीना जानवर छोड़ देता है, और बहुत हाई इसको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है बहुत हाई, जिसकी वजह से इसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें या फिर ये फैलती कैसे है, तो ये टिक का रूट लेती है या फ्लाइज का रूट लेती है, कि जो जानवरों को चीचड़ या फिर कोई जुएँ वगैरह लगी होती हैं, और वो एक जिस तरह ह्यूमंस के अंदर या इंसानों के अंदर मलेरिया और डेंगू फैलता है, उसी से सिमिलर सा एक इनका वे है फैलने का, कि जो चीचड़ होते हैं और जो या फिर बाकी फ्लाइज होती हैं, वो एक जानवर का खून चूसती हैं और दूसरे जानवर पे बैठती हैं, तो उससे एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर वायरस ट्रांसफ़र होता है, और इस तरह ये बीमारी शदीद तरीके से फैलती है। इसलिए जब एक फार्म के अंदर आ जाए तो बहुत स्पीड से पूरे फार्म के अंदर फैलने लग जाती है और सारे जानवर इफेक्ट हो जाते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि वैक्सीन अवेलेबल हैं। अगर आप वैक्सीन लंपी वैक और इस तरह की डिफरेंट वैक्सीन आ रही हैं, अगर आप इनको वैक्सीन देते हैं तो वो आप को देंगे बीमारी आने से पहले। अगर आपके फार्म पे बीमारी नहीं है तो आप इसको वैक्सीन लगा दें जानवरों को। और अगर बीमारी आ जाए खुदा ना खास्ता, तो उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी होती है। उम्मीद कर सकते हैं हेल्दी जानवर को अलग कर लें, बाकियों को अलग कर लें, और अब जो जानवर इससे बीमार हुए हैं उनकी ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर को बुलवा के करें, और वो सपोर्टिव थेरेपी इसकी स्टार्ट करा देगा। और कंट्रोल की अगर बात करें तो इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल इसका एक ही वाहिद हल है कि आप इसके ऊपर स्प्रे करें। जो साइपरमेथ्रिन की स्प्रे होती है फार्म के अंदर, वो करवाएं, जिससे टिक और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्टोपैरासाइट, जो फिर जुएँ, लीखें और ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो मक्खियाँ, फ्लाई सारी ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद जाके ये आपकी बीमारी फार्म से रेडिकेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके सारे जो अंदर इसके होस्ट हैं, जिसके अंदर फ्लाइज आ गई
या टिक्स आ गई हैं ख़त्म हो जाएं, तो फिर आपका फार्म इससे काफ़ी हद तक महफूज रहता है। अगर हम ह्यूमंस में ट्रांसमिशन की बात करें तो जितनी भी रिसर्च अब तक हुई है, तो ये क्योंकि बीमारी बहुत अरसे से है, ये तो अब पाकिस्तान में अब सब कॉन्टिनेंट में आई है, लेकिन उससे पहले की बीमारी है और इस पर रिसर्च वगैरह होती रहती है। तो ये ह्यूमन से के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती अगर हम इसका गोश्त कंज्यूम करते हैं। तो लेकिन एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि हम इसका गोश्त कंज्यूम ना करें। वैसे भी जो जानवर है नज़र आ जाता है, जिस तरह कुर्बानी आने वाली है, अगली वीडियो मेरी इसी पे है कि आप कुर्बानी जिस तरह आने वाली है, कौन सा जानवर आप चूज़ करें जो कि हेल्दी हो, बिल्कुल फिट नज़र आता हो और इस तरह की कोई भी अलामात ना हो उसके अंदर। लेकिन गोश्त अगर खा लिया जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पकाते हैं गोश्त को, तो ये बीमारी जानवरों इंसानों के अंदर नहीं आती बिल्कुल भी। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से महफूज रखे, सारों के जानवर फार्म्स इससे महफूज रहें और ये बीमारी जल्दी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसने बहुत ही मास लेवल के ऊपर बहुत डिस्ट्रक्शन की है एनिमल्स की। डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और इसी तरह कैटल जो हमारे मीट के जानवर हैं बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हुए हैं। तो उम्मीद अल्लाह करे ये जल्दी बीमारी रेडिकेट हो जाए, पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए और ताकि पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री डेवलप कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको कल, और कुर्बानी के जानवरों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरह का कुर्बानी का जानवर लेना चाहिए जो कि बिल्कुल हर चीज़ से और हर मसले से पाक हो, फिट हो। क्योंकि इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।